चलिए कमेंट दीजिएगा। कीजिए जल्दी, क्या करते रहते हैं महाराज, पहले से करके नहीं रखते। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। लेट होने के लिए हमें भी खेद है। चलिए लव यू। देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ाए नहीं है। देखिए क्या ज्योग्राफी, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी में हम लोग, आपको थोड़ा बहुत स्मरण होगा तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या वरुण ग्रह तक पढ़ लिए थे। क्या वरुण ग्रह तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्या वरुण ग्रह तक हम लोग पढ़े थे ना। प्लूटो भी पढ़ लिए हैं सर। अच्छा अखिलेश बहुत अच्छा याद है, लगता है पढ़ा है, रात में कम बतियाया है। पढ़ो पढ़ो, बात थोड़ा कम करो बकलोलियन से, ठीक है। थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, अभी पढ़ ले फिर मौका ना मिले। चलिए देखिए इधर, ये सन बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये क्या है 8 ग्रह। अभी वर्तमान में कितना 8 ग्रह है, वर्तमान में कितना 8 ग्रह है पता है ना। इन 4 ग्रह, क्या इन 4 ग्रहों को कौन सी ग्रह कहा जाता है, तो इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। आंतरिक ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और इन 4 ग्रहों को क्या बाह्य ग्रह बोला जाता है। इन 4 ग्रहों को क्या बाह्य ग्रह बोला जाता है। बाह्य ग्रह, क्या बाह्य ग्रह बोला जाता है। चलिए कमेंट मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। ये विनोद, विनोद क्या है रे, देखो विनोद देखो, अरे तुम देखो, अभी विनोद को छोड़ो, विनोद भी देख रहा होगा। देखो ये आंतरिक ग्रह को कौन से ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह। याद है थोड़ा बहुत तो बताइए। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। इसे कौन सा ग्रह, जोबियन ग्रह बोला जाता है। जोबियन, दिखाई दे रहा है यहाँ, जोबियन ग्रह बोला जाता है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यस सर अब तक तो दिखाई दे रहा है। देखिए जो जोबियन ग्रह है इसी को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह इन सभी ग्रहों से क्या है, बड़ा है। इसलिए आपके घर में आपके बड़े भैया होंगे, उनको आपके पापा के थ्रू बोला जाता होगा। जिसे अगर किन्हीं कोई काम है तो फलना के पापा, है कि नहीं, फलना आदमी के पापा, आपका पापा। तो जो आपके घर में बड़े होते उनके नाम से आपके पूरे सदस्य का क्या बोध होता है। तो बस उसी अनुसार, अगर उसी कंडीशन में अगर हम सोचे तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह, इसे इन 4 ग्रहों को क्या बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। इन 4 ग्रहों को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। क्या बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है। देखिए इन्हीं सब नामों से अटका देगा, इन्हीं सब नामों से अटका देगा, क्या देगा, बृहस्पति। इनमें से कौन बृहस्पति ग्रह है, इनमें से कौन बृहस्पति ग्रह है। और ऑप्शन में क्या रहेगा, बृहस्पति भी रहेगा, उसके अलावा भी 1-2 को दे देगा। और क्या ऑप्शन में देगा, ए बी दोनों, ऐसे करके दे देगा। तो आप अटक जाइएगा, इन सब नामों को जानिए। चलिए कमेंट बंद कीजिए, गोलू जी आराम से पढ़िए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, होठ पे होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इधर, इसे आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह बोला जाता है, उसे बाह्य ग्रह जोबियन ग्रह, आंतरिक ग्रह अंदर के ग्रह। देखिए तो ये 4 ग्रह क्या अंदर है, इस 4 ग्रह सूर्य के बाहर है तो इसे बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह को ही जोबियन ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, इसे आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह बोला जाता है। एकदम रट जाइए, जैसे कहते हैं ना कि जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं, उसी इस सब के पीछे पड़े रहे, बुक के पीछे पढ़िए, पढ़ने के पीछे पढ़िए। कहते हैं किया जब तक ना पटेगी ना छोड़ेंगे, उसी तरह जब तक याद नहीं होगा जब तक पढ़ते रहिए, जब तक पढ़ते रहिए। देखिए इधर इसकी आकृति की बात किया जाए, क्या आकृति, तो इसका आकृति क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। अगर इधर इसकी बात किया जाए आकृति की, तो इसकी आकृति कैसा होता है, बड़ा होता है। देखिए तो इसकी आकृति भी फिगर में हमने बड़ा बनाया, इसकी आकृति छोटा। अगर घनत्व की बात किया जाए, क्या घनत्व, तो इसकी घनत्व अधिक होती है, इसका घनत्व अधिक होता है, इसका घनत्व कम होता है। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, इन 4 ग्रहों के अपेक्षा इसका घनत्व क्या कम होता है। अगर इसकी अवस्था की बात किया जाए,
क्या अवस्था, अवस्था। तो ये कैसी ठोस अवस्था में रहता है, कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। क्या आज लिखा रहा है जी, देखिए ठोस अवस्था में रहता है। अगर इन चार ग्रहों की बात किया जाए कौन सा अवस्था में रहता है, तो ये क्या गैसीय अवस्था में रहता है। क्या दिखाई दे रहा है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो ये इन चार ग्रहों को क्या है, तो ये चार ग्रह की इनकी विशेषता है, जो कि ऊपर ऊपर की बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि इन चार ग्रहों के अलावा, क्या इन चार ग्रहों के अलावा, चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, क्या इतना बात आप लोग को समझ में आया, किसकी अवस्था कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होती है, ये गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था यानी कि ये गैस का गोला होता है, क्या गैस के गोला होता है। हाँ ये मिट्टी, इसका घनत्व, घनत्व मतलब क्या होता है, टाइट, मजबूत। घनत्व मतलब क्या होता है, मजबूत, टाइट, समझे। हाँ घनत्व, पानी का घनत्व ज्यादा है या हवा का घनत्व ज्यादा है सर, मारेंगे बड मार मारेंगे। पानी का घनत्व ज्यादा होगा नहीं हवा से। हवा देखिए तो हवा में आप हाथ ऐसे चला लेते हैं, आप पानी में ऐसे चलाइएगा तो कुछ तो बल लगेगा, कुछ तो आपको परेशानी बुझाएगा। तो किसका घनत्व अधिक होगा आप ही बताइए, जल का घनत्व अधिक होगा। ये सभी सवाल पूछने वाली बात है। देखिए तो ये आपको हम पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे, आपके साथ किए थे ना। कहाँ याद रहेगा सर, बतियावे से फुर्सत मिलेगा तब ना याद रहेगा, है कि नहीं। देखिए इधर आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्या क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। इससे पहले हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, प्लूटो तक खत्म कर लिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्षुद्र ग्रह के बारे में। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं है सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हो गया है, ठीक है। तो देखिए आज क्षुद्र ग्रह, ये आखिर क्षुद्र ग्रह है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये है कहाँ, हमें दिखता क्यों नहीं है सर। तो इन सारी बातें की चर्चा आज हम अभी आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठे रहिए। हाँ चलिए देखिए इधर क्या क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह आपको यह स्मरण होगा, अगर थोड़ा बहुत याद होगा, अगर आप टाइम निकाले होंगे, बात करने से आपको अगर फुर्सत मिला होगा, तो आपको ये याद होगा जरूर कि हम जब आपको बता रहे थे कि आखिर ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, वो आपको याद है, वो थ्योरी आपको याद है कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, विस्फोट के द्वारा हुआ है। क्या विस्फोट के द्वारा, आपको बताए थे ने कि सूर्य के अलावा दो ग्रह और था, सूर्य के अलावा दो पिंड और था। क्या दो पिंड और था, क्या एक तो सूर्य है, इसके अलावा दो पिंड था। एक पिंड में क्या प्राकृतिक रूप से क्या हुआ, भड़का, भड़का मतलब फूट गया, क्या ब्लास्ट कर गया, इतना घनत्व आधा हो मतलब ज्यादा हो गया कि वो ब्लास्ट कर गया। और जब ये ब्लास्ट किया तो इसका ब्लैक होल निकल के इसको भी क्या किया, ब्लास्ट कर दिया। इसी के सिद्धांत पर नए ग्रह का निर्माण हुआ है, इसी के सिद्धांत पर। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो कुछ कुछ बड़े चट्टान का रूप लिया और कुछ छोटे चट्टान का रूप लिया। तो जो छोटे चट्टान का रूप हुआ वो क्या क्षुद्र ग्रह बन गया, और जो बड़े चट्टान का रूप लिया वो क्या ग्रह का निर्माण हुआ। समझ में आया? नहीं सर नहीं आया। लड्डू खाए हैं कभी बचपन में, बड़ा में कभी भी लड्डू खाएं? तो जब आप लड्डू को फोड़िएगा तो कुछ बड़ा दाना निकलता है, कुछ छोटे छोटे दाना निकलता है। क्या कुछ बड़ा दाना निकलता है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ा निकलता है। तो जो छोटे छोटे टुकड़ा है वही क्या क्षुद्र ग्रह बन गया, और जो बड़ा है वो क्या ग्रह बन गया। क्लियर? तो क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, छोटे छोटे पिंडों से। आइए क्या चट्टान है, ऐसी बात नहीं है कि ये गैस है, नहीं, ये क्या है, चट्टान है। क्षुद्र ग्रह क्या चट्टान के रूप में। मन नहीं लगता है पढ़ने में, अच्छा मन नहीं लगता है, बतियाने में मन लगता है रे। इधर तक
मन नहीं लगता, मन लग अगर पढ़े में सबके मन लगता तो सब डीएम ये, हाँ सब डीएम नहीं बन जाता, सब यूपीएससी नहीं क्रैक कर लेता। पढ़े में आज तक केकरो मन लगा है रे? नहीं, बजोबरी पढ़ो, है कि नहीं? कहता है ना, जैसे कैसे क्या बोलता है कि जैसे अपना गर्लफ्रेंड पीछे पड़ल रहता है ना पटावे ले, और उसी इसके पीछे पड़ल रहो। समझा? यस सर। और कह रहा यस सर, मारेंगे गधा। इधर देखो, जब तक याद ना हो जब तक पढ़ते रहे, कहना तो होगा, अरे बार बार तो पढ़ो, होगा। देखो ये क्या क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह ये मुख्य रूप से यानी मेन रूप से अगर बात किया जाए कि ये है कहाँ, तो ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में है। क्या? दोनों के ऑर्बिटल के बीच में, यानी कि जो ये दोनों ग्रह है इसके बीच में है। क्या? इसके बीच में है। क्या? इसके बीच में। ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह। ढेर सारा लाखों लाखों की संख्या में रहता है। ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या? क्षुद्र ग्रह है। ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में रहता है, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में रहता है। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्या क्षुद्र ग्रह रहता है। देखिए ये तो यहाँ रहता है, बहुत अच्छा भाई, चलो तुम रह लो, कोई बात नहीं है। क्या? ये दोनों बीच में है तो कहता है कोई बात नहीं, आप रह लीजिए। लेकिन बदमाशी कौन करता है पता है? नहीं, देखो बदमाशी ये मंगल ग्रह करता है। बदमाशी की करता है पता है? ये कहेगा नहीं कि आओ आओ हमरा देने आओ, कि ये अपने पास बुलाएगा। जैसे मान लो इसको बुला रहा है, किसको? इसको बुला रहा है। मंगल ग्रह की किया, इसको बुला लिया। और कैसे बुलाया? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसे ये घूर रहा तो एक वो छटक के इसके थोड़ा करीब आ गया, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? खींच लेता है। क्या होता है? खींच लेता है। कहता है आजा आजा मेरे पास आ। ये तो हरामी बुला लिया, ये तो क्या किया? बुला लिया। अब ये हाथ चल दिया भाई, कहा आ रहा लियो, आ रहा लियो, रुक रुक। आई जब ये बुला लिया, आई खुद कहाँ आगे बढ़ गया, ये खुद कहाँ यहाँ था, अब ये यहाँ चलाया। ये क्या? मंगल ग्रह। क्या? अब ये तो खुद आगे बढ़ गया। देखिए यहां से ये आगे कहां बढ़कर चला गया, यहां से आगे बढ़कर ये चला गया। देखिए क्या है? मंगल ग्रह। ये भी क्या है? मंगल ग्रह गति कर रहा है ना, ये क्या? मंगल ग्रह। तो ये यहां रहा तो इस बुला लिया और ये खुद आगे चल गया। जैसे आप किसी को बुला लीजिएगा, आप किसी को बुला लीजिएगा, आप चल जाइएगा, तो की करेगा? किसी से पूछेगा अगल बगल से कि फलानवा आदमिया कहाँ गया, हमको बुला के। हाँ, बात वही बना कि ये मंगल ग्रह बुलाया और अपने आगे बढ़ गया, तब आएगा ने बगल से पूछेगा ने, तो ये की होता है? धीरे 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 चल के कहाँ? पृथ्वी तक आ जाता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी तक, क्योंकि गति कर रहा है। हम आपको ग्रह ऐसे बनाए, लेकिन ग्रह क्या? एगो ऊपर एगो नीचे रहता है। तो ये शुक्र पर बुध पर भी आ सकता है, सूर्य के पास भी जा सकता है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो हमें मतलब कहाँ से है? पृथ्वी पर। आप जिस घर में रहिएगा उसी घर के ने छत को आप देखिएगा कि फूटा है, क्या है, नहीं है, बरसात में कैसे चलेगा। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए मतलब भी हमें पृथ्वी से है। सॉरी, देखिए तो ये तो बुला लिया भाई, क्या बुला लिया। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो आप गड़बड़ा जाइए। ये यहाँ क्या? क्षुद्र ग्रह। जब ये बुला लेता है, और देखिए पृथ्वी पर क्या? वायुमंडल है। क्या? वायुमंडल, गैस। वायुमंडल मतलब समझ रहे हैं? हवा के क्या है? परत है। पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है? कौन सा परत? क्षोमंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस सब के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। जब ये क्षुद्र ग्रह चलते चलते इसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो इसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का। यहाँ क्या था? ये क्षुद्र ग्रह था, लेकिन जब ये वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसे उल्का कहा गया। क्या? उल्का। ठीक है सर, ये वायुमंडल में प्रवेश किया, इसे उल्का कहा गया। जब ये धीरे 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 पृथ्वी के पास आ जाता है, क्या? पृथ्वी पर गिर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या? उल्का पिंड। देखिए यहाँ क्षुद्र ग्रह, ये वायुमंडल में पहुंचा, उल्का पिंड। जब ये पृथ्वी पर गिर गया, सॉरी ये उल्का जब पृथ्वी पर गिर गया तो क्या? उल्का पिंड कहलाया। कहेगा ठीक है सर, ये क्या? यहाँ तो गिर गया उल्का
पिंड का है। कभी कभी क्या होता है, बोले थे नहीं ये हजारों की संख्या में रोज गिरते हैं, कितना, हजारों की संख्या में रोज गिरते हैं। तो कहेगा सर मेरे पास तो एको गुने आता है पृथ्वी पर, कैसे आएगा? यहाँ हमारा सुरक्षा कवच जो है क्या है, वायुमंडल। क्या, वायुमंडल। ये वायुमंडल में तेज, आप कभी साइकिल चलाए हैं? जब आंधी आ रहा था, आंधी उन दिन साइकिल चलाए हैं उल्टी साइड, उधर से हवा चल रहा है, इधर से आप साइकिल चला रहे हैं, कितना टाइट पैंडल मराता है, लगता है कि आगे साइकिल नहीं भाग रहा। तो बस ये वायुमंडल में इतना मतलब घर्षण इसमें पैदा होता है, इतना घर्षण पैदा होता है कि इसमें क्या, आग लग जाता है। क्या, आग लग जाता है, और ये जल कर क्या हो जाता है, राख बन जाता है। जल कर क्या, राख बन जाता है। तो इसे उल्कासन कहते हैं। जब लहक के खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, उल्कासन। स्लो पढ़ाइए सर, अच्छा स्लो पढ़ावे। चलो देखो, ठीक है, इधर देखिए, तो इसको क्या कहते हैं, उल्कासन। उल्कासन कहा जाता है। जब ये लहक जाता है तो क्या, उल्कासन। इन्हीं सब हजारों की संख्या में जब ये लहक के, इसका राख कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा राख, जिसके कारण पृथ्वी की झुकाव बढ़ रहा है। जैसे 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकल है, धीरे धीरे इसका झुकाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके कारण, तो इन्हीं सब पिंडों के कारण इसका झुकाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात तो यहाँ तो ये तो हो गया। जब ये गिर जाएगा तो बताओ, यहाँ गड्ढा का निर्माण कर देता है। आप कभी बालू लूम कूदे हैं, थोड़ा ऊपर से बालू कूदिएगा तो आपका पैर तर गड्ढा हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? तो इस गड्ढा को क्रेटर कहते हैं। क्या, क्रेटर। क्या बोलते हैं इस गड्ढा को, क्रेटर। ओके, क्या, क्रेटर कहते हैं। अच्छा, ये गड्ढा जब क्रेटर, ये गड्ढा हो, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा होता है। क्या, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, तो इस गड्ढा को क्रेटर तो कहते हैं। अच्छा, जब बरसात होगा तो इसमें पानी भर जाएगा। क्या, पानी भर जाएगा, तो इसे प्राकृतिक झील कहने लगते हैं। तो इसे क्या, प्राकृतिक झील बन जाता है। इसे क्या, प्राकृतिक झील। जैसे लोनार का झील, क्या भारत में लोनार का झील है, लोनार झील, लोनार झील हो गया। आपका साउथ अफ्रीका में क्या, साउथ अफ्रीका में नेटाल का झील है, नेटाल झील, नेटाल झील हो गया। उसके बाद आपको यूएसए में पड़ता है एगो एरिजोना का झील। क्या, एरिजोना, ये कहाँ है, यूएसए में, यूएसए में। ये कहाँ है, अफ्रीका में। ये अपना भारत में रहा। ये सब क्या है, प्राकृतिक झील है। क्या, प्राकृतिक, इसे मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है। एरिजोना का झील है, ये विश्व का, क्या, विश्व का यानी पूरे दुनिया का प्राकृतिक सबसे बड़ा झील है। सबसे बड़ा झील क्या है, एरिजोना का झील, जो कि पिंड के द्वारा बना, जो कि क्षुद्रग्रह को गिरने के कारण बना है। कौन, एरिजोना का झील। यूएसए में सबसे बड़ा झील क्या है, एरिजोना का झील, जो कि क्षुद्रग्रह के गिरने से, उल्का पिंड से बना है। इतना समझ में आ रहा। अच्छा, ये कभी कभी इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इसे गिरने से आदमी नहीं मरता है सर। अरे मरता है, आदमी भी मरता है, जानवर भी मरता है। कभी कभी क्या कहता है ना, कुछ खराब लोग भी बढ़िया कर जाता है। बस हमारे जीवन काल में ये पिंड भी कुछ बढ़िया कर गया। बढ़िया क्या कर गया, जब जोरेसी काल, क्या, आपको हम पृथ्वी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो हाँ, पृथ्वी के जो 5 भागों में इसके आयु को बांटा गया है, कालखंड को बांटा गया, उसमें एक आएगा जोरेसिक काल। क्या, जोरेसिक काल, जोरेसिक काल, स्पीड चल रहा है ना, जोरेसिक काल। इस जोरेसिक काल में क्या, इजिप्टा नामक एक क्या क्षुद्रग्रह गिरा पृथ्वी पर, इजिप्टा, इजिप्टा नामक एक क्षुद्रग्रह गिरा। कहाँ गिरा, पृथ्वी पर गिरा। क्या, इजिप्टा। और इसकी आकार इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी को दहला के रख दिया, एकदम फाड़ के रख दिया। क्या कर दिया, फाड़ के रख दिया। अरे इधर देखो, क्या, इजिप्टा नामक इतना बड़ा था, जैसे मान लीजिए, देखिए इसको हम बताते थोड़ा आपको
कहाँ दिख रहा होगा अच्छा से, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा था। ये क्या है, पृथ्वी है। क्या, पृथ्वी। आज इजिप्टा जो क्षुद्र ग्रह था इतना बड़ा था कि जब ये पृथ्वी पर गिरा तो इतना भाग को तो ले मर गया भाई। गिरा तो इतना भाग में जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु जे रहता था सारा को मार दिया। दूसरी बात, जब ये इधर से गिरा तो इधर से फट के मैग्मा निकल गया। क्या, फट के मैग्मा। आपको बताए थे ने पृथ्वी के जो बीच का भाग है इसमें मैग्मा यानी कि प्लाज्मा अवस्था में क्या, दम ललहात टाइप के खखार देखिए, खखार, तो खखार टाइप का क्या पिघला हुआ दम लावा है। क्या, लावा। इसका ताप है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 6000 डिग्री सेल्सियस कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है। और जब इजिप्टा नामक, क्या, इजिप्टा नामक जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरा जुरेसिक काल में, कौन, इजिप्टा नामक, तो ये इतना तो ऐसी खा गया, कहा इतना तो गिरा तो समाप्त कर दिया। और दूसरी बात, ये फूटा तो इससे लावा निकला। जब ये लावा निकला तो ये घूर के क्या हवा में चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। फेंकिए इसे, कोई सामान नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जो था इस पर भी रिटर्न कहा, पृथ्वी पर गिरा। देखिए एने से जो भी लोग रहा होगा वो चपा के मर गया होगा। दूसरी ओर जो भी रहा होगा वो जल के मरा होगा। क्या, जल के मरा। लेकिन ये मनुष्य के लिए होना बहुत जरूरी था। क्यों होना था, अगर इजिप्टा नामक क्षुद्रग्रह नहीं गिरता, अगर इजिप्टा नामक क्षुद्रग्रह नहीं गिरता तो आज हम लोग नहीं रहते। कैसे नहीं रहते, तो उस समय जुरेसिक काल में इजिप्टा नामक जब क्षुद्रग्रह गिरा था उस समय बड़ा बड़ा जानवर खाली पृथ्वी पर था। डायनासोर का नाम सुनिए, डायनासोर। डायनासोर की संख्या बहुत अधिक था, बहुत अधिक था। अभी डायनासोर आ जाएगा नहीं तो खिड़कियां दिया मुहा इसे निकालता, कहता कने है आर्यन सर, इधर आइए, निगल लेता खड़े। तो डायनासोर का क्या अंत हुआ, जुरेसिक काल। इजिप्टा नामक क्या क्षुद्रग्रह, और जो इजिप्टा नामक पृथ्वी पर गिरा यहाँ 11,022 मीटर का क्या हो गया, गड्ढा हो गया। 11,022 मीटर गड्ढा हो गया। और इस गड्ढा को आज हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर बन गया इजिप्टा नामक क्षुद्रग्रह। सोचो कितना बड़ा था कि आज सबसे गहरा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। एरिजोना गर्त, क्या, एरिजोना गर्त, जिसकी गहराई कितना 11,022 मीटर है। 11,000 कितना 22 मीटर। तो सोचिए ये इतना बड़ा होता है। स्लो पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए। क्या स्लो, इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा। आप जान लीजिए कुछ क्षुद्रग्रह के नाम बता देते हैं, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। सेरस एक क्षुद्रग्रह है जो सबसे चमकीला और सबसे बड़ा है। कौन, सेरस। देखिएगा क्या, सेरस, सेरेस, क्या, सेरेस एक क्षुद्र ग्रह है। क्या, क्षुद्र ग्रह है। ये क्या, क्षुद्र ग्रह है जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला है। क्या, सेरस सबसे बड़ा और सबसे क्या है, चमकीला है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है तो सेरस है। सबसे चमकीला कौन है, ये क्या है, बड़ा है, बड़ा है, चमकीला है। क्या है, बड़ा और चमकीला। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरस है। ठीक है, चलिए कमेंट काहे करते रहते, इधर से ध्यान से देखिए ने। इसके अलावा भी क्षुद्र ग्रह है जैसे फोर बेस्टा। क्या, फोर बेस्टा, 52 यूरोपा, 511 डेविड। हाँ, ये सब क्या क्षुद्र ग्रह का नाम है। जैसे आपको हम बताए थे प्लूटो को 40 कितना 13, 43, 40 नाम दिया गया था। प्लूटो को क्या एक अलग, जब उसको 2006 में प्लूटो को हटाया गया था, पीछे हम बताए थे ना, जब 2006 में चेक गणराज्य में जब इसको हटाया गया था तो प्लूटाइन नाम के एक क्या संस्था बना दिया, मतलब ग्रुप बना दिया था प्लूटो को और रख दिया था उसमें। उसका नाम क्या दिया, 13, 43, 40 नाम दिया गया था। उसी तरह इसका नाम है, उसी तरह क्या इसका नाम है जिसे 1862, क्या 1862, हाँ
1862 अपोलो, ये क्या है, एक क्षुद्रग्रह का नाम है। तो आप ये खाली याद रखिए, क्या सेरस सबसे चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। दूसरी बात, आप पुच्छल तारा के नाम सुने हैं क्या? पुच्छल तारा जिसको रतिया में देखते हैं आप कहते हैं कि जो मांगेगा वो सब चीज मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग की मांगिएगा, बकलोरिया जल्दी शादी ब्याह हो जाए, आप की मांगेगा, है कि नहीं? देखिए पुच्छल तारा, उल्का पिंड, धूमकेतु। देखिए पुच्छल तारा क्यों होता है? क्या पुच्छल तारा, देखिए हाँ, पुच्छल तारा या कहिए इसको धूमकेतु, धूमकेतु, ये दोनों एक है। पुच्छल तारा धूमकेतु, क्या पुच्छल तारा धूमकेतु। देखिए पुच्छल तारा कैसे होगा, एक पहले तो आगे भाग रहता है, उसका बीच में ऐसे रहेगा और फिर उसका एगो पुछिया रहेगा, क्या पुछ रहेगा, ऐसे क्या रहेगा, पुछ रहेगा। तो ये क्या ये क्या, सॉरी, ये पुच्छल तारा है, इसका क्या एक सर होगा, एक क्या होगा, पेट होगा, दूसरा क्या होगा, पूंछ होगा। चूहा के देखें, चूहा जस्ट चूहा के आकार का रहता है। इस सर को क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, क्या, कोमा, कोमा। इसे बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं, अब पुछिया को पुछिए कहते हैं, क्या? देखिए कोमा, ये मनु जो आदमी कोमा में जाता है वो कोमा नहीं, ये क्या पुच्छल तारा का क्या है, सर है, इसको क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, इसको क्या, नाभिक कहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये कोमा का निर्माण क्या होता है, कोमा का निर्माण बर्फ और धूलकण से होता है। किससे? बर्फ, बर्फ और किससे, धूलकण से, धूलकण। और इसका निर्माण आपको होता है पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका संकेत है, ठीक है। तो पानी और बर्फ ये क्या होता है, अस्थाई भाग होता है, ये क्या, ये अस्थाई भाग होता है। तो आपसे यहाँ पूछ देता है कि पुच्छल तारा का कौन सा अस्थाई भाग है, तो कोमा, कोमा क्या अस्थाई भाग है, ये अस्थाई भाग है, क्या, अस्थाई भाग है। ये जो पुच्छल तारा है ये अक्सर देखा जाता है क्या, बहुत दिनों के बाद, क्या, बहुत दिनों, अगर पुच्छल तारा 200 कितना, 2000, क्या, 2000 वर्ष पहले, अगर 2000 वर्ष पहले अगर कोई पुच्छल तारा दिखता है, 2000 वर्ष, क्या समझ रहे हैं, यानी कि 2000 वर्ष, क्या 2000 वर्ष पर एक बार पुच्छल तारा दिख जाता है तो उसे लघु पुच्छल तारा कहते हैं, उसे लघु। अगर 2 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद दिखता है तो उसे दीर्घ पुच्छल तारा कहते हैं। ये दिखता कैसे है, तो ये देखिए अंधेरे में रहता है, क्या, बहुत दूर रहता है, लेकिन ये भी चक्कर किसका, सूर्य का लगाता है, क्या, सूर्य का चक्कर। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाता है, कैसे, तो पश्चिम से पूरब लगाता है, क्या, पश्चिम से पूरब। ग्रह भी क्या, पश्चिम से पूरब लगाता है, लेकिन दो ग्रह क्या, पूरब से पश्चिम लगाता है। आपको याद है, स्मरण बताइए जल्दी फटाफट, क्या, बुध, शुक्र और क्या, अरुण। ये क्या उल्टी ग्रह लगाता है, इधर से इधर, आपको बताए थे। 2 नंबर याद रखिए, 2 नंबर खराब होता है, गलत आदमी होता है 2 नंबर, तो 2 नंबर ये है, एने से 2 नंबर बुध और शुक्र, इधर से 2 नंबर वरुण और अरुण। ये क्या, पूरब से पश्चिम आता है, क्या, पूरब से पश्चिम, लेकिन बाकी कहाँ, पश्चिम से पूरब आता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये भी क्या, ग्रह के जैसा पश्चिम से पूरब घूरता है। जब ये सूर्य के पास जाता है तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, और जलना स्टार्ट हो जाता है तो इससे एकदम चिंगारी जैसा जैसा जब पीछे छोड़ेगा, क्या, चिंगारी जैसा एकदम पीछे छोड़ेगा। यही क्या, यही हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए पुच्छल तारा क्या चमक रहा है, ये चमक नहीं रहा है, ये क्या जल रहा है। और ये जो पथ होता है ये कई लाखों किलोमीटर तक होता है, कई लाख किलोमीटर तक होता है, तब हमको इतना सा दिखेगा कितना क्या पुच्छल तारा आ रहा है। तो ये 2 भागों से निकलता है, एक इधर से निकलता है, एक इधर। ये होता है कण युक्त, क्या, धूल कण से बना होता है, और ये होता है आयोडाइड, आयोनाइड। हाँ तो पुच्छल तारा का ये, अब कुछ पुच्छल तारा के नाम जान लीजिए, जैसे कि सेकी पुच्छल तारा, क्या, सेकी, ये क्या दिन में दिखता है, क्या, दिन में दिखेगा, दिन में दिखता है।
सेकी पुच्छल तारा क्या दिन में दिखता है? सेकी पुच्छल तारा दिन में देखता है। एरकी क्या? एरकी पुच्छल तारा ये 3 वर्ष में दिखता है। कितना? 3 वर्ष पर दिखता है। एरकी पुच्छल तारा 3 वर्ष में दिखता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। एरकी पुच्छल तारा कितने? 3 वर्ष में दिखता है। हाँ 3 वर्ष में। कितने वर्ष में दिखता है? 3 वर्ष में। चलिए इधर देखिए, तो जो सेकी पुच्छल तारा इसे आप दिन में भी देखा जा सकता है। एरकी पुच्छल तारा 3 वर्ष में दिखता है। और आपको हो गया जैसे कि का हेतु के हो, एक होता है हेली पुच्छल तारा, ये 76 वर्षों में दिखता है। कितना? 76 वर्षों में दिखता है। हेली पुच्छल तारा कितना? 76 वर्षों में दिखता है। हेली पुच्छल तारा कितना? 76 वर्षों में दिखता है। हाँ ये पूछ देता है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष में दिखता है, तो ये कितना? 6 वर्ष में दिखता है। अच्छा, ये कभी पुच्छल तारा किसी ग्रह से भी टकरा जाता है क्या? कोई पुच्छल तारा होता है ग्रह से टकरा जाता है। हाँ जैसे देखिए, एक पुच्छल तारा आपको नाम देखिए, सुमेक क्या? सुमेकर लंबी 9, सुबेकर लंबी 9। ये पुच्छल तारा आपको सबसे पहले सुबेकर पुच्छल तारा ये दिखा था आपको 24 कितना? 24 मार्च को इसका खोज हुआ था। कितना? 24 मार्च 1993 में इसका खोजा गया था। कितना? 1993 में। ये कहाँ? बृहस्पति के कक्षा में खोजा गया था। किसके? बृहस्पति के कक्षा में। और ये 16 क्या? 16 से 22 कितना? 16 से 22 जुलाई क्या? 16 से 22 जुलाई को 1904 में। कितना? 1994, 43 लिख दिए हैं। 1993 में ये दिखा गया था, खोज हुआ था 24 मार्च 1993 में। और ये 16 से 22 जुलाई को 1994 में की हुआ बृहस्पति ग्रह से टकरा गया। तो ये जो पुच्छल तारा कभी कभी क्या ग्रहों से टकरा जाता है, जिससे ग्रह का कोई ज्यादा क्षति होता नहीं है। अब पुच्छल तारा का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पुच्छल तारा का नष्ट हो जाता है। हाँ बहुत सारा पुच्छल तारा है, जैसे हेल पॉप क्या? हेल पॉप देखो, इसका भी खोज हुआ है 23 जुलाई को। कितना? 23 जुलाई 1995 में इसका खोज हुआ। जैसे हेल पॉप भी क्या एक पुच्छल तारा, इसका भी खोज कितना हुआ? 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1995 में। 2 वैज्ञानिक ने खोज किया था इसका। कितने? 2 वैज्ञानिक ने खोज किया था। थॉमस बॉम्ब है रे, उल्टी लिखा गया है बॉम्ब। हाँ चलिए आज की क्लास इतना, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे आगे के अगले क्लास में देखेंगे। और हम लोग क्या अगले क्लास में पृथ्वी के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। तो आज का सेशन ये खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। लव यू, मिलेंगे अगले सेशन में। लव यू, चलिए गुड नाइट।